हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करूंगी। इस क्वेश्चन में वी हैव टू प्लेसेस एंड दे आर 100 मीटर्स अपार्ट। सो लेट अस सपोज दिस इज आवर प्लेस ए एंड दिस इज आवर प्लेस बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेसेस आर 100 meters. Okay. Now, next they are saying that one car starts from A and the another from B at the same time if they travel at the same direction with a different speed. तो हमें 5 hours में they will meet and if they will travel towards each other and they will meet at 1 hour and find the speed of the car. So let us suppose we will let the speed of cars. So let the speed of car at A is x kilometers per hour and car at B y kilometers per hour. Okay, and then after according to question they are saying कि अगर एक कार जो है वो से वन डायरेक्शन मीन्स जो कार A है वो ऐसे जा रही है और जो कार B है दे आर गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन यानी कि B भी इधर ही जाएगी, ठीक है ना। दे आर गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन। सो अगर A भी इधर जा रही है B भी इधर जा रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल मेक द सिचुएशन। लेट अस सपोज ये ए था, ये इधर जा रहा है और ये बी था, ये भी इधर ही जा रहा है। तो देखिएगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 है। तो लेट अस सपोज दे विल मीट ऑन अ पॉइंट सी, ठीक है। सी पे कहीं मिलेंगे ना आगे जाके, क्योंकि ए आगे बी आगे आगे जा रहा है, ए भी उसके पीछे पीछे आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो कहीं सी पे वो मिले। और सी पे व्हेन दे मीट ऑन सी ना आफ्टर 5 hours, कितनी देर के बाद मिले? 5 hours के बाद, ठीक है। तो वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? ए सी इज द डिस्टेंस travel by A in 5 hours। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि 5 घंटे बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, तो 5 hours में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी वो ए सी होगी, क्योंकि सी पे वो दे विल मीट। ओके, लेट दे विल मीट आफ्टर 5 hours ऑन एट सी। ये लेट कर लेंगे, ठीक है, लेट कर सकते, लेट कार विल मीट एट सी आफ्टर 5 hours। ओके, तो ये हमने लेट कर लिया। नाउ वी कैन सी दैट द ए सी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन 5 hours एंड बी सी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इन 5 hours। ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट ए बी इज 100 ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी एंड दिस इज इक्वल टू 100 एंड ए सी इज नथिंग, इट्स the distance traveled by the car in 5 hours and the distance is equal to, we know that distance is equal to speed into time, है ना। speed is equal to distance upon time, so the distance is equal to speed into time and the speed is x and the time is 5, so it is 5x। okay, and this is equal to y into 5 is equal to 5y। now AC is equal to 5x and BC is equal to 5y। तो अब देखो इक्वेशन बन गई हमारी कितनी ईजीली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फोकस करके देखना है इस क्वेश्चन को। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आगे जाके कहीं मिलेंगे ना, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे ही चल रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो 5 hours के बाद वो लेट अस सपोज आगे कहीं जाके सी पे मिलेंगे। ए थोड़ा इसमें क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ ए है ना वो मोर होगी स्पीड ऑफ बी के, क्योंकि तभी ए बी को पकड़ पाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन 5 hours एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी, इनका दोनों का डिफरेंस 100 होगा, क्योंकि 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे थे वो। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो दैट इज अवर इक्वेशन 1। इक्वेशन फॉर्म करना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सिंप्लीफाई तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। एंड इन सेकेंड सिचुएशन व्हाट दे आर सेइंग कि ए यहाँ पे थी, ठीक है, और ये बी यहाँ पे थी एंड दे आर ट्रैवलिंग at this different with the different in the different direction, they are traveling in the different direction। तो A ऐसे आ रही है और B ऐसे आ रही है, एक दूसरे की, मतलब जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो एक दूसरे के पीछे जाएंगे, लेकिन जब डिफरेंट होती है तो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की तरफ आएंगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो लेट अस सपोज दे विल मीट ऑन D। ओके, सो AD इज इक्वल टू क्या होगा? कार, let us suppose let car will meet at D after a hour, after 1 hour। okay,
ठीक है ना। तो इस केस में देखना AC किसके इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A इन 1 आवर, है ना। तो 1 आवर में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कार A, ऑब्वियसली x किलोमीटर से डिस्टेंस कवर करेगा ना, क्योंकि टाइम तो 1 ही है। एंड AD है ये, एंड BD इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B in 1 hour is equal to y kilometers. And now you can see over here that AD plus BD is equal to what, 100, क्योंकि पहले से A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 है ना। तो AD plus BD is equal to 100 and x plus y is equal to 100. That is our equation 2, है ना। Now we'll solve this equation. So we have to solve this equation by cross multiplication method, because this is an exercise of cross multiplication. Now we'll solve this by the cross multiplication, and if we do the cross multiplication we have to write like x, y and -1. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि -1 क्यों लिखता है। अगर आपका C1 C2 राइट हैंड साइड पे तो -1 लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पे तो +1। जैसे कि यहाँ पे 20 और 100 जो है इक्वल के दूसरी तरफ है, तो हम 1 की जगह -1 लिख देंगे बस। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, y के कोफिशिएंट, जो y के कोफिशिएंट -1 और +1 है, तो -1 और +1 हो गया। देन कॉन्स्टेंट टर्म 20 एंड 100, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x 1 1, एंड देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y -1 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। देन आफ्टर x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा ये, -100 प्लस 20, तो -100 माइनस 20 एंड y अपॉन 20 माइनस 100, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लेना, अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, पूरे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए, आप उनको देखोगे तो आपको आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से आप स्टार्ट करना, तो 1 माइनस -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा ये, x अपॉन -120, y अपॉन -80 एंड -1 अपॉन -+ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ वी कंपेयर x विद दिस एंड y विद दिस, देन वी गेट x अपॉन -120 इज इक्वल टू -1/2, एंड इफ वी सॉल्व दिस ना, तो x इज इक्वल टू वी गेट 60 km/h। तो x जो कार A थी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 km/h हो गई। एंड इफ वी कंपेयर फॉर y ना, तो वी गेट y इज इक्वल टू, फ्रॉम हेयर वी गेट y इज इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 km/h। तो दैट इज फॉर y। तो आप देखो मैंने कितने सिंपली इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं एक और बार री एक्सप्लेन करूँगी ये पूरा क्वेश्चन, आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन था, हमें यहाँ गिवन था 2 कार्स गिवन थी, जो कि एक तो कार A प्लेस पे थी और सेकेंड कार B प्लेस पे थी, एंड दे आर मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड। सो एंड also we have to find the speed of the car, so we will let, first of all we will let the speed of the cars A and B, the x km/h and the y km/h. After that we will read this equation, and in this question they are saying that if they are going on a same directions then they will meet after 5 hours, and if they are going on the different directions they will meet after 1 hour. तो अगर ये different directions में, कि means A ऐसे जा रहा है, A ऐसे जा रहा है और B ऐसे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहा है, तो यहाँ पे C पे मिल गए वो 5 आवर्स के बाद। तो AC जो है वो A नहीं चला होगा 5 आवर्स में, और BC जो है वो B नहीं चला होगा 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस हमने दोनों की निकाल ली, और फिर सिचुएशन में AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, और AB क्या था 100 था, तो से इक्वेशन 1 बन गई। सेम आपकी ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A, क्योंकि अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक अगर ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। D पे मीट करते हैं 1 घंटे बाद ये दोनों, ठीक है ना। तो अगर आफ्टर 1 hour दे विल मीट ऑन D, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार A इन 1 hour इज AD, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार B इन 1 hour इज BD। तो AD और BD निकाल लें, इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 100 ही आएगा, क्योंकि AB तो 100 ही है। इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है ना। फिर हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया। ये तो आपको अच्छे से आता ही है ना, बहुत ही सिंपल सा है। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, दोनों इक्वेशंस में C1 C2 आपका राइट हैंड साइड पे था, आपने -1 के साथ किया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह से हमें स्पीड्स मिल गई। स्पीड ऑफ कार
at A is 60 km per hour and speed of car at B 40 km per hour. फ्रेंड्स होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और आप मेरे साथ क्लास 10 का फुल सिलेबस करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।